कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी RO ARO की क्लास नंबर 10 है, ठीक है। 10th नंबर की हम क्लासेस देख रहे हैं और इसमें क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है एक बार उसको थोड़ा सा गति मिल जाए, क्योंकि समय काफ़ी है और बहुत सी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। 3 अक्टूबर से जो क्लासेस चलेंगी उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको घर पे तैयार करने हैं और मैं आपको कौन सा टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि ईओ का एग्जाम भी है साथ में। ध्यान रखना है, ईओ प्लस आरओ दोनों एग्जाम को आपने फोकस करना है, क्योंकि ईओ भी एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है। मतलब ईओ की जो नौकरी है वो भी अपने आप में बहुत, मतलब क्या कहूँ, बेहतर लेवल की जॉब जिसको मान सकते हो वो है। तो आपको दोनों ही जॉब्स पे क्या करना है, फोकस करना है, दोनों ही पोस्ट पे आपको फोकस करना है। तो क्योंकि आरओ का जो पोर्शन है उसमें मैथ्स रीजनिंग बहुत से बच्चों की कमजोर है, जो मतलब 10th लेवल तक की मैथ्स रीजनिंग से भी घबराते हैं। आपको लगेगा कि सर करा रहे हैं बहुत आसान है, जो मैथ्स रीजनिंग वाला है उसको ये वाला पोर्शन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 तारीख से हम लोग क्या करेंगे, ईओ के सिलेबस को मैं ओपन करूंगा, चेक करूंगा कि इसमें कौन कौन से सिलेबस में, जैसे मैंने परसों बौद्धिक संपदा अधिकार कराया था, ऐसे ही कुछ प्रॉपर जो टॉपिक होंगे, मेन टॉपिक, वो मैं आपको करा दूंगा। आरओ के लिए भी मैं आपको जीएस की गाइडेंस दूंगा कि कौन कौन सा पोर्शन आपको तैयार करना है। उत्तराखंड हमने मोर देन इनफ पढ़ी हुई, उत्तराखंड का बेफिक्र होके जाइए। करंट अफेयर में आपको कराऊंगा, कराता रहा हूं, कराते रहूंगा। और साइंस और कंप्यूटर वाले पोर्शन पे भी थोड़ा आपको गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। देखिए आरओ की नेक्स्ट क्लास में बच्चों नेक्स्ट टाइप लिखना है, ठीक है। मैथ्स उसी में हमने कौन सा टॉपिक कर रहे थे, मिश्रण वाला कर रहे थे। आज भी मिश्रण वाला ही टॉपिक है, ठीक है। एक मैंने आपको याद है कबूतर मुर्गी वाला बताया था, इतने सर इतने पैर वाला, वो एक्चुअली वो क्वेश्चन ना मिश्रण से भी बन जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है वो, ठीक है। मतलब वो मिश्रण से भी बनता है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा, क्या पूछेगा, देखिए कहेगा कि एक कक्षा में जो है टोटल 1000 छात्र हैं, छात्र छात्राएं, ठीक है। उसमें से इतने % छात्र पास हुए जबकि इतने % छात्राएं पास हुई, तो बताइए कि टोटल कितनी छात्राएं। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो आप लोग इसी में, ठीक है। देखो एक परीक्षा में 1000 छात्रों में से, छात्र मतलब बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, दोनों पूरा लिखना। एक परीक्षा में 1000 छात्रों में से, यानी एक परीक्षा में 1000 छात्रों में से, पूरा लिखना है, ठीक है। 1000 छात्रों में से 70% लड़के सफल हुए जबकि 80% लड़कियां सफल हुई, ठीक है। एक परीक्षा में 1000 छात्रों में से 70% लड़के सफल हुए, 70% लड़के सफल हुए जबकि 80% लड़कियां सफल हुई। 80% क्या हुई बच्चों, लड़कियां सफल हुई, ठीक है। 80% लड़कियां सफल हुई। क्या कहा मैंने क्वेश्चन, एक परीक्षा में 1000 छात्रों में से 70% लड़के सफल हुए जबकि 80% लड़कियां सफल हुई, ठीक है। यदि कक्षा में कुल 76% बच्चे सफल हुए तो लड़कियों की संख्या क्या है, ठीक है। देखो यदि परीक्षा में कुल 76% छात्र सफल हुए, 76% छात्र सफल, ठीक है, लड़के लड़कियां दोनों मिला के सफल हुए, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, ठीक है। लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी, ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो क्या कह रहा हूं, देखो एक परीक्षा में कह रहा कि 1000 छात्र हैं, उसमें से 70% तो लड़के हैं जो सफल हुए, पास हो गए, 80% लड़कियां सफल हुई, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि परीक्षा में कुल 76% छात्र सफल हुए तो लड़कियों की संख्या क्या है। तो बहुत आसान है बच्चों, आपको ये पता चल जाएगी किस रेशियो में लड़के और लड़कियां हैं, वही इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन इसका निकालने के लिए बहुत आसान है बच्चों, आपको पता है, क्योंकि सफलता की बात कर रहा है, ये देख लो ये सफल है, ठीक है। तो आप इसको कहां पे लिखोगे, 76 को यहां लिखोगे, एक जगह क्या लिखोगे आप, लड़के लिखोगे, यानी बॉयज लिख दिया मैंने, ठीक है। कितने परसेंट हुए, 70%। गर्ल्स कितनी हुई, 80%। सबसे पहले रेशियो तो बस निकाल दो ना, सफलता का रेशियो निकालना है, क्योंकि टोटल इतने सफल हुए हैं, टोटल यहां लिख दिया, बॉयज एक साइड गर्ल्स एक साइड, इसमें से ये माइनस करना था, मैंने आपको बताया था, तो कितना हो गया, 4 हो गया, और इसमें से ये माइनस करना था, यानी 6 हो गया, यानी 4:6। इसको और छोटा करो, 4:6 को और छोटा करो, 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से 2 टाइम होगा, 2 से 3 टाइम होगा, तो 2:3। यानी कहीं ना कहीं बच्चों इस कक्षा में जो 2:3 में लड़के और लड़कियों का अनुपात है, पहले लड़के लिखे हैं तो लड़के और लड़कियां लिखे तो लड़कियां, ठीक है। अब बताओ कुल कितने लोग हैं, 1000 छात्र हैं, और 1000 छात्र में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 2:3 है। हमें रेशियो चाहिए था, रेशियो मिल गया। क्या पूछ रहा, लड़कियों की संख्या। तो हमेशा याद रखना बच्चों, जब कभी इस प्रकार का अनुपात दिया होगा ऐसा और कुल संख्या दी होगी और एक का नंबर पूछेगा, तो जिसका नंबर पूछेगा, किसका नंबर पूछ रहा, लड़कियों का, तो लड़कियों की संख्या होगी, जिसका जो लड़कियां ये है ना, इसको ऊपर लिखोगे
अपॉन करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, 3 और 2 कितना होता है बच्चों 5, और जितने टोटल कक्षा में कुल होंगे उससे इंटू कर दोगे। तो इंटू करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, ये कितने बार कैंसिल हुआ, 200 बार कैंसिल हुआ, ठीक है। ये 200 बार, 200 को 5 से इंटू 5 से 200 टाइम कटेगा ये, तो 200 को 3 से इंटू करो 600, यानी 600 क्या है लड़कियां। अब 1000 में से 600 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 400 लड़के होंगे। ये क्या होगी, गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ इससे लड़के निकालना होता तो इससे लड़के निकालना होता क्या करते हैं आप, 2 लड़के ऊपर है, दोनों को जोड़ते 2 और 3 5 इंटू 1000, ठीक है। तो ये 200 टाइम कैंसिल हो गया, और 200 को 2 से इंटू करो 400, 400 क्या होंगे लड़के होंगे। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात, ये क्वेश्चन है, आपने ये देखना है कि सफल कितने हुए थे, बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, दोनों का रेशियो निकाल दिया। अब जिसका नंबर पूछेगा, इसको पूछ रहा तो इसको ऊपर रखोगे, दोनों को जोड़ दोगे अपॉन इंटू 100 जितने कुल छात्र हैं, और इसको पहले वाले को पूछेगा उसको ऊपर रखोगे और दोनों को जोड़ दोगे, इंटू क्या करोगे, टोटल से इंटू कर दोगे, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूँ ये वाला जो क्वेश्चन है कबूतर वाला, ठीक है। कबूतर हालांकि मैं आपको पहले करा चुका हूँ, लेकिन एक बार चेक करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। एक बार इसको चेक करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों, अब क्वेश्चन लिखो, इसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखना, आप खुद ही समझ जाओगे। पहले वाले क्वेश्चन भी आप ऐसे ही करना जो मैंने आपको कराया था। क्वेश्चन लिखो, एक फर्म में खरगोश व कबूतरों में सिरों की संख्या 90 व टांग की संख्या 224 है, ठीक है। एक फर्म में या एक बाग में जहां पे लिखते हो खरगोश व कबूतर है, जिसमें देखो खरगोश प्लस कबूतर है, ठीक है, कबूतर। अब ये कह रहा है इनके सिर की संख्या यानी इनके जो सर हैं 90 है, जबकि इनके टांग यानी पैरों की संख्या 224 है। क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है, यानी सिर की संख्या 90 है, टांगों की संख्या कितनी है 224 है। तो उस फर्म में सिर्फ और सिर्फ कबूतरों की संख्या पूछा, कबूतर कितने होंगे, चाहे कबूतर पूछे आपसे, खरगोश पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा कह रहा है कि खरगोश और कबूतर है जिसमें सिर की संख्या 90 है, टांग की संख्या 224 है, और कबूतरों की संख्या कितनी होगी। अब आप बताइए, सबका सिर एक ही तो होता है ना बच्चों, तो इस 90 में कबूतर के भी एक ही सर है और आपका खरगोश का भी एक ही, लेकिन टांग अलग अलग है। खरगोश की कितनी होती है, 4 होती हैं, और कबूतर की कितनी होती है, 2 होती हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम मान लेते हैं कि जितने भी हैं सब कबूतर हैं, हम ये मान लेते हैं कि जितने भी हैं सब कबूतर हैं, और एक बार मान लेंगे कि जितने भी हैं सब खरगोश है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या करोगे, पहले लिखो माना सभी कबूतर हैं, माना सभी क्या हैं अपने आप में टांग की संख्या, हाँ माना सभी क्या है अपने आप में कबूतर है। अगर सभी कबूतर होंगे, या माना ऐसा देख लो सभी खरगोश हैं, ठीक है, सबको खरगोश मान लो। अब सब खरगोश है तो टांग से तो पता नहीं चलेगा, सिर से पता चलेगा ना, एक ही तो सिर होता है। तो 90 के 90 हम क्या मान लेंगे, सब खरगोश होंगे। तो लिखो माना सभी खरगोश हैं, माना सभी खरगोश है, तो कितना होगा 90 इंटू 4, क्योंकि 90 के 90 खरगोश है तो 90 से एक खरगोश के 4 पैर होते हैं, तो टांग कितनी हो जाएगी 9 चौको 360, ठीक है। और दूसरा लिखो माना सभी कबूतर हैं। अब एक बार हम मान लेते हैं कि सभी कबूतर हैं, अब तो कबूतर है तो सबके सब 90 ही सर होंगे, लेकिन पैर कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, 9 और 2 18 180। देखो एक बार सबको मान लेना कबूतर, एक को मान लेना खरगोश। अब देखो, अब बच्चों आपको पता है कि 360 खरगोश या 180 हमने सब मान लिया, लेकिन इसने क्या कहा, टांगों की संख्या कितनी कहा, बोला 224 है, ठीक है। अब हमने इसमें ऐसे रेशियो में इसको डिवाइड करना है कि इनके टांगों की संख्या जो 224 है उस खरगोश और कबूतर में क्या हो, अपने आप में इक्वल रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। तो सीधी सीधी बात है बच्चों, आप एक साइड क्या लिख लोगे खरगोश, दूसरी साइड क्या लिखोगे कबूतर, ठीक है, ऐसे लिखोगे, वही जो मेथड है। खरगोश है तो सबके सब कितने होंगे 360, सबके सब कबूतर है 180, लेकिन टांग की संख्या कितनी दी है 224, तो रेशियो निकल जाएगा आपका, बस इतना ही तो है। आप ऐसे ही कर देना, सिंपल सी बात है, एक बार सबको खरगोश मान लेना, एक बार सबको कबूतर मान लेना, टांग की संख्या दे रखी है, तो सॉल्व करो इसको, इसमें से इसको माइनस करो, कितना होगा, मैंने बताया था लास्ट टाइम इसको सॉल्व करने का तरीका, 136 और 44 आएगा, ठीक है। एक जगह 44 आएगा, एक जगह कितना आएगा, मतलब 44 136 आएगा, 360 में 224 कम करोगे कितना आएगा 324, और हाँ 136, और दूसरा कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 136 माइनस करके, ठीक है, इससे माइनस करते हैं, और इसको इससे माइनस करो, यानी 224 में 180 कम करो 44 आएगा, ये रेशियो आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको और सॉल्व करो तो 44 और 136 ऐसा आ रहा है ना, इसको और छोटा करो, 2 से कैंसिल करो 22 हो जाएगा, फिर 2 से ये भी कैंसिल होगा, कितना आएगा 100 मतलब 65 66 68, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल करोगे 11, और अपॉन कितना हो जाएगा 35 गुना 70 और 34।
11/34 आ जाएगा बच्चों। इनका जो रेशियो आ रहा वो 11/34, किसका, खरगोश और कबूतरी का जो रेशियो आ रहा 11/34 आ रहा है। ठीक है, सिंपल सा है। अब उसने क्या पूछा, कबूतरों की संख्या। मैंने क्या कहा, जिसकी संख्या पूछेगा, कबूतर सेकंड में लिखा है ना, जिसकी संख्या पूछेगा वो अपॉन दोनों को जोड़ोगे। 11 और 34 कितना होता है, 34 45 इंटू टोटल, इंटू क्या करोगे टोटल। टोटल कितनी टांग है बच्चों, अच्छे से देखो कितने टांगे हैं टोटल, 224 टांगे हैं इन्होंने, सॉरी 90 है टोटल, तो 90 है ना इनकी संख्या। टांग से क्या मतलब है, टोटल 90 है ना, संख्या तो 90 है, क्योंकि टांग अंक कितने है उससे मतलब संख्या 90 है, तो दोनों की संख्या मिला के 90 है ना, टांग से पता नहीं चलता। तो इसको सॉल्व कर दो, 45 से 2 बार कैंसिल हो गया और 34 से 2 इंटू 68, तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी बच्चों, इसमें 68 हो गई। ठीक है, बचे हुए जो वो है क्या, खरगोश है, वो कितने हो जाएंगे, 90 टोटल है तो 68 माइनस कर दो। और वैसे अगर पूछता है कि जो आपका कौन बचा, खरगोश बचा, खरगोश की संख्या पूछेगा तो खरगोश आपने पहले लिखा है, तो पहले वाले को पहले, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 34 × 44 45 इंटू टोटल 90, 2 11 दूना 22, खरगोशों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 22 होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि आपको जैसे समझ में आ रहा है पहले मेथड से भी बना सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, टोटल टांग जो दे रखे हैं, एक बार सबको कबूतर मान लेना, एक बार सबको खरगोश मान लेना, एक साइड कबूतर एक बार खरगोश लिखना, बीच में टांगों की संख्या लिखना, माइनस कर देना, रेशियो मिल जाएगा, जिसका नंबर पूछेगा उनके सर से इंटू कर देना है। ठीक है, उसको ये वाला हो गया। अब देखना बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर वाला जो आपके क्वेश्चन हो इतने ही से ही काम बन जाएगा, आपका आने वाला होगा इतने से आप कर लोगे, ज्यादा हैवी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अब हम जैसे मिश्रण वाला चैप्टर है, कई क्वेश्चन आपको मिश्रण में नहीं भी आएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप सब क्वेश्चन करो, छोड़ देना, नहीं आएगा तो छोड़ देना, क्योंकि मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं, मैं ज्यादा हैवी नहीं डालना चाह रहा, वरना तो इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन है। ये 5 टाइप के क्वेश्चन मिक्सचर से आप लोग करोगे तो आपका काम बन सकता है। अब हम देखना, जब तक अनुपात समानुपात कंप्लीट नहीं होता तब तक हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अनुपात समानुपात, हेडिंग लिखो, अनुपात समानुपात, रेशियो वाला जो होता है। ठीक है, इसमें देखते हैं बच्चों। ठीक, 2-3 टाइप के क्वेश्चन करते हैं। एक तो पहला यही है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन, टाइप 1 लिखो, जो अभी मैंने आपको कराया यही क्वेश्चन। ठीक है, साधारण प्रश्न लिखो, जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, साधारण क्वेश्चन प्रश्न। ठीक, इसमें क्या पूछता है बच्चों, बहुत नॉर्मल है। जैसे क्या कहेगा, जैसे मैं कहूंगा क्वेश्चन, ये आएगा नहीं पेपर में, कैसे करते हैं बता, जैसे कहेगा 400 को 1/3 में डिवाइड करो, मतलब में विभाजित करो, यानी A/3 में विभाजित करो, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 1/3 में मैंने इसमें क्या कहा, जिसको पूछेगा उसको ऊपर लिखोगे, टोटल जोड़ दोगे सॉल्व करने के, 3 का 4 और इंटू क्या कर देते हैं 400। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 से 400 कितने बार कटेगा, 100 बार, 100 को 1 से इंटू करो 100, आया नहीं 100 एक का हिस्सा होगा। दूसरे का पूछेगा, दूसरे कितना है ऊपर 3 है, दोनों को जोड़ो, 3 का 4 हो गया, इंटू टोटल करो 400, तो ये 4 से 400 100 टाइम कट गया, 100 को 3 से इंटू करो 300, आ तो क्या डिवाइड कर, मतलब रेशियो में देखो 400 का 1/3 कितना होगा, 100/300 होगा। ठीक है, बहुत सिंपल। अब आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर कोई पेपर में क्वेश्चन आने लायक थोड़ा, मुझे भी पता नहीं आएगा क्वेश्चन, जैसे ऐसा पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सपोज। ठीक है, 400 रुपये को A/B में यदि 1/3 में बांटा गया तो B का हिस्सा निकालो, तो B का हिस्सा क्या होगा, ऐसा पूछेगा। ठीक है, नॉर्मल। अब कितना सिंपल है, देखो किसका हिस्सा पूछ रहा, B का, B मतलब सेकंड में लिखा है यानी 3, तो B का हिस्सा किसमें पूछ रहा, 400 में, तो जिसका हिस्सा पूछेगा वो अपॉन दोनों का हिस्सा A + B यानी 3 का 4 इंटू टोटल 100, आ तो क्या ये 4 से 400 300, मतलब 100 बार 100 300, तो B का हिस्सा कितना हो गया 300, और 400 में से 300 B का हिस्सा होगा तो A का कितना हो गया 100। तो फॉर्मूला क्या है, जब कभी ऐसा निकालना होगा, जिसका हिस्सा पूछेगा अपॉन टोटल इनटू टोटल, मतलब जिसका है, अगर 2 लोग हैं तो जिसका पूछा वो अपॉन दोनों को जोड़ देना, इनटू टोटल से इनटू कर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा नहीं पेपर में, सिंपल सा बता रहा हूं कि इसको कैसे निकालते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें 3 रेशियो दे दिए, मैंने आपसे कहा, जैसे सपोज मैंने आपसे क्वेश्चन कहा, एक क्वेश्चन लिखो, नॉर्मल सा क्वेश्चन बोल रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, जैसे ऐसा कहा 1200 को A/B/C में, ठीक है, 1/2/3 में बांटा गया, ठीक है, तो B का हिस्सा निकालो,
तो बी का हिस्सा निकालो, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। तो क्या करोगे, मैंने क्या कहा, जिसका हिस्सा पूछा है यानी बी सेकंड में है ना, तो सेकंड जिसका हिस्सा पूछा है फॉर्म बी का पूछा है, अपॉन सबको जोड़ देते हैं यानी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों इंटू टोटल, यही तो करते हैं ना टोटल, ऐसे कुछ भी पूछेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, बी का हिस्सा पूछा है तो बी की जगह कितना रखा है यानी 2 अपॉन 3 को जोड़ो, 2 1 3 3 है 6 इंटू 1200 टोटल, ठीक है। 6 से 1200 कितने बार कट गया बच्चों, लगभग 200 से बार, ठीक है। 200 को 2 से इंटू करो 400, तो बी का हिस्सा कितना हो गया 400। अब इसी में कितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, बी का हिस्सा सी से कितना ज्यादा है, या बी का हिस्सा, अब जैसे बी का हिस्सा पूछा ना, पूछेगा बी का हिस्सा सी से कितना कम है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए, जैसे कह दिया 1200 रुपए को ए अनुपात बी अनुपात सी में 1 अनुपात 2 अनुपात 3 में बांटा गया, तो बी का हिस्सा, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दो, सी से कितना कम है, सी से कितना कम है, क्वेश्चन आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है, और ऑप्शन दे दिए 4। अब आपको पता है बी का हिस्सा सी से कम कितना है, अब आपको ये पता होना चाहिए यार बी का कितना है सी का कितना है, तब मैं दोनों का अंतर देख लूंगा। अब बी का तो आपने निकाल दिया 400 है, देखो अब भी निकाल रखा है, बी का आपको पता है 400, ये बी का हिस्सा इसमें 400 हो गया, बी का हिस्सा 400 हो गया। अब देखो आप कह रहे हैं कि सी से कितना कम है, तो आप सी का निकाल लो ना, सी का निकालना तो सी सबसे ऊपर आएगा 3, तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3 2 5 क्या 6 इंटू क्या करोगे टोटल 1200, यही तो होगा। देखो 6 से 1200 कितने बार कट गया 200 बार, 200 से 3 को इंटू करो 600, कितना हो गया, फिर देखो अंतर आया नहीं, कितने का आ गया, बी का हिस्सा सी से कितना कम है, सी का 600 है बी का 400 है, तो हिस्सा कितना कम हो गया 200, यानी आंसर क्या हो गया बच्चों 200। तो जैसे घुमा के पूछता है, तो कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होंगे तो भाग मत जाना क्वेश्चन देखते ही, बहुत सिंपल है। आपको कुछ अमाउंट दिया होगा और उसको 3 रेशियो में 2 रेशियो में 4 रेशियो में बांटने के लिए बोलेगा, फिर उससे आगे कुछ पूछे कहेगा कि इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, ए का हिस्सा बी से कितना गुना ज्यादा है, बी का हिस्सा किससे कितना कम है। अब क्वेश्चन इसमें पूछता कि बी का हिस्सा ए से कितना ज्यादा है, ऐसा क्वेश्चन पूछता, तो आपको पता है बी का हिस्सा ए से कितना ज्यादा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, बी का हिस्सा ए से कितना ज्यादा है, 3 क्वेश्चन बना दिया मैंने आपको यहीं पे, ठीक है, कितना ज्यादा है। तो अब बी का हिस्सा ए से कितने ज्यादा पूछ रहा है, तो बी तो आपको पता है 400, तो ए से कितना ज्यादा, तो ए का हिस्सा निकाल लो, 2 1 3 मतलब ए ऊपर आ जाएगा, 3 2 5 1 6 इंटू 1200, तो 6 से 1200 200 बार कैंसिल हो गया, 200 को 1 से इंटू करो तो 200। अब बताओ कितना ज्यादा है, ये 200 है तो ये 400 तो 200 ज्यादा है, ठीक है, फिर सिंपल सी बात है ना। तो ऐसा क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि आपको कभी कोई दिक्कत होगी, ये तो टाइप हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये तो एक मतलब रेशियो में निकाल दिया आपने। अब कभी कभी क्या पूछता है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, एक लाइन का, कई बच्चे छोड़ आते हैं उसको, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन एक समानुपात, अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा समानुपात, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो समानुपात बोलेगा ए रेशियो बी, यानी ए अनुपात बी की वैल्यू 2 अनुपात 3 है कहेगा, 2, ऐसा क्वेश्चन दिखेगा पेपर में, ठीक है, तथा बी अनुपात सी की वैल्यू, ऐसे ही लिखा होगा उसने, बी अनुपात सी की वैल्यू 4 अनुपात 5 है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 4 अनुपात 5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन उल्टा एन होता है, इसका सॉल्यूशन कैसा होता है बच्चों, उल्टा एन होता है। इसमें क्या लिखते हैं, ऐसे लिख दो, सॉल्यूशन क्या होगा उल्टा एन होगा, ठीक है, ऐसे डब्बा लगा दो। अब आपको सर समझे नहीं उल्टा एन का मतलब, आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है, क्या करना है ऐसे ही लिखना है। अब आप करोगे बच्चों उल्टा एन, उल्टा एन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। उल्टा एन का मतलब देखो आपने क्या करना है, ऐसे देखो थोड़ा सा गैप में लिख देता हूँ, ठीक है, इसने क्या लिखा ए अनुपात बी, थोड़ा सा दूर दूर लिखता हूँ 2 अनुपात 3, ठीक है, और यहाँ लिख दिया बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5, ऐसा पूछ दिया। और क्या पूछ रहा, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में उल्टा एन लगता है। उल्टा एन देखो यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, एक प्रकार से एन बन गया आपका ऐसा एन, ये उल्टा एन यही है, ठीक है। आपको उल्टा एन फॉर्मूला याद रखना, आपने बना दिया ना ऐसा ही, उल्टा एन बन गया ना, ये देखो यहाँ से यहाँ यहाँ चला गया, ऐसे ही तो होता है उल्टा एन, ये है नहीं उल्टा एन, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो उल्टा एन यहाँ से यहाँ गया तो इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सॉल्व करो 8, फिर रेशियो लगा, ये रेशियो, अब यहाँ से कहाँ गया यहाँ, 4 से 3 को इंटू करो, 4 × 3 12,
ठीक है, फिर रेशियो, उसके बाद 3 से कहाँ चला गया 5 में, 5 इंटू 3 करो 15, आ तो क्या 8:12:15, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसको बोलते हैं उल्टा एन फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरीके से जैसे क्वेश्चन आ गया, अगला लिखो इसी टाइप का क्वेश्चन जो लिखो, a अनुपात b बराबर है 1:2, ठीक है, a अनुपात मतलब b बराबर है 1:2, इसी क्वेश्चन को करना है अगला, ठीक है। देखो a अनुपात b बराबर है 1:2, b अनुपात c बराबर है 1:1, तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू कितनी होगी, कितना सिंपल है, उल्टा एन लगा दो, देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ 1 से 1 को इंटू करो 1 हो गया, फिर 1 से 2 को करो 2 एकम 2 हो गया, फिर 2 से 1 को इंटू करो 2 इंटू 1 कितना होगा 2 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 1:2:2, इतना सिंपल है, उल्टा एन, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, क्या आपको ये तो पता होगा ना कि जैसे कभी ऐसा रेशियो दे रखा है 2:4:6 आपका आंसर आया, लेकिन उसने पेपर में क्या दे दिया 1:2:3, ये तो पता होगा ना। जब ऐसी कंडीशन होती है, आपका ऐसा आ रहा है और आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं दिखा, आपको ऐसा दिख गया, तो भाग मत जाना वहां डर के मारे कि हमारा आंसर नहीं आया, नन ऑफ दिस लगाओ, ये कॉमन होता है, ठीक है। इसमें चेक करना कि कॉमन सी चीज क्या है जो बाहर आ सकती है, यानी कोई ऐसा नंबर जिससे सब में इंटू हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 2 से देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 कितने बार डिवाइड होगा 1, 2 से 4 से 2 कितने बार, 2 से 4 कितने, मतलब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 से 6 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 3, यानी इसने क्या कर दिया कॉमन नंबर बाहर निकाल दिया, तो उससे भी छोटा रेशियो होता है, ठीक है। यानी ये पता होगा आपको कि कभी ऐसा लिख दिया 10:15:20, इसको छोटा कर सकते हो ना आप, 5 से कट रहा है, देखो जिसमें तीनों से कट जाए, मतलब तीनों का क्या हो जाए, जिससे तीनों मतलब जिससे डिवाइड हो जाए, तो 5 से हो रहे, देखो 5 से कितने बार होगा 2, 5 से कितने बार होगा 3, 5 से कितने बार होगा 4, ये इसका छोटा रूप होता है, ठीक है। तो अब इससे छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिससे तीनों डिवाइड हो जाए, तो इसने ऐसा भी किया होगा और उसका छोटा आंसर ऐसा लिखा होगा, तो भागना मत, ठीक है। ये था आपका समानुपात। एक पूछता है मतलब चतुर्थानुपाती निकालना, तो अगला टाइप लिखो चतुर्थानुपाती निकालना। कैसे चतुर्थानुपाती निकालते हैं, ठीक है, देखो चतुर्थानुपाती क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन कैसे निकालेगा, ठीक है। लिखो यदि a अनुपात, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 4, 8, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, लिखो 4, 8, 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो सिंपल है, आप क्या कर देना 4 अनुपात, इसका पूछेगा सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, देखो ये होगा 4:8, इतना, फिर समानुपात बोलते हैं इसको, ठीक है, ऐसे 2 4 लगेंगे, उसके बाद 12 लिख देना, और जो पूछ रहा है उसको x से लिख देना, 12:x से लिख देना, सिंपल सा है ना। देखो 4:8, फिर ये समानुपात 12 जो पूछा, चौथा पूछा तो x मान लो, उसको कुछ मानना पड़ेगा। अब कभी भी याद रखना बच्चों, जब ऐसी चीज होती है, ये भाई इसके साथ जाते हैं मल्टीप्लाई होने, और ये भाई इसके साथ जाते हैं, ठीक है। पहले वाला लास्ट से होता है मल्टीप्लाई, बीच वाला सेकंड से होता है, ये पता होना चाहिए आपको, फर्स्ट का लास्ट से होता है, इसका इससे होता है, तो इंटू करो 4 को x से इंटू करो तो कितना हो जाएगा 4x, इक्वस टू कितना हो जाएगा, इक्वस टू लगा देते हैं, सेकंड को इससे करो 12 × 8 कितना होगा, चलो ऐसे ही कर देता हूँ, पूरा नहीं, ये हो गया, ठीक है। तो x अगर ऐसा है तो ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक है, ये पता होगा आपको, कभी यहाँ मल्टीप्लाई में होता है तो वो अपॉन में चले जाता है उसके, ठीक है। तो 4 हो गया, अब सॉल्व करो, 4 से 8 कितने बार कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो 12 को 2 से इंटू करो, 12 × 2 24, आंसर कितना आएगा 24 आएगा। इसका चतुर्थानुपाती कितना हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा, ठीक है। कितना सिंपल सा है, देखो चतुर्थानुपाती निकालना बहुत ज्यादा इसको परेशान या टफ मत समझना, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है बच्चों तृतीयानुपाती निकालना, ठीक है। अभी तो क्या था, नेक्स्ट टाइप लिखो, एक एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, खुद करते रहना प्रैक्टिस, ठीक है। अगला लिखो तृतीयानुपाती निकालना, तृतीयानुपाती निकालना, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो आप लोग, तीसरा रेशियो पूछेगा, ठीक है, तीसरा मतलब 7 और 14 का, 7 and 14 का तृतीयानुपाती क्या होगा। उस टाइम तो चौथा पूछा था, इस पर थर्ड पूछा क्योंकि 2 तो दिए हैं, तो ऐसे केस में देखो हमेशा याद रखना तृतीयानुपाती जब पूछता है बच्चों 7:14, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे समानुपात, अब वहां तो क्या था तीसरा था चतुर्थानुपाती, ये लिख के x मान देते, x यहाँ भी मानोगे लास्ट वाला, लेकिन यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखते हैं बच्चों सेकंड वाला, ठीक है। इसके बाद जो रेशियो है इसी को थर्ड में भी लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, अब देखो पहले वाले को लास्ट से इंटू 7x और इक्वल टू सेकंड वाले को सेकंड से 14 × 14, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 14 × 14 अपॉन 7 हो जाएगा, तो 7 से
2 टाइम कैंसिल हो गया और 14 को 2 से इंटू करो 28, तो x बराबर कितना आ गया 28। तो तृतीयानुपाती कितना है बच्चों इसका 28 है, ठीक है। और लास्ट लिखो मध्यानुपाती, ठीक है। 3 होते हैं। अब कभी क्वेश्चन आएगा चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती निकालने वाला, तो कभी गलत मत करके आना, ठीक है। देखो अगला लिखो मध्यानुपाती कैसे निकालें, ठीक है। तो क्वेश्चन फॉर्म पे ही लिखो, ठीक है। 6 और 96 का मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा किसका, 6 और 96 का। तो सिंपल सा है बच्चों, कैसे करना है देखो, इसको जब कभी तृतीयानुपाती पूछेगा तो अब इस बारे में क्या पूछेगा, देखो 6, अब मध्यानुपाती में बीच वाला पूछना है ना। अब आप इसको बीच में रख दोगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया, देखो आपने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो ये तृतीयानुपाती हो जाएगी, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने ये पूछ रखा है, आप इसकी वैल्यू खुद ही कैसे डाल दे रहे हो बताओ, यही पूछ रखा है उसने मध्य वाला। तो आप ऐसी जगह हमेशा क्या करोगे, 6 इंटू जो पूछ रहा है ना मध्यानुपाती, और मैंने क्या कहा मध्यानुपाती में द्वितीयानुपाती में यही यहाँ पे लिखते हैं, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो हम इसी को यहाँ भी लिख देते हैं, इसको भी x ही मान लेते हैं, ठीक है। इक्वल अनुपात 96, ठीक है। तो पहले वाले को इससे और इनको इससे इंटू हो जाता है, बताया था ना। तो इससे इंटू करो x स्क्वायर, x को x से और 6 को 96 से करो, 96 इंटू 6, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों। इन दोनों को अगर आप इंटू करोगे 96 और 6 को, आपका आएगा 576, ठीक है, 576 आएगा। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर बराबर 576, यानी किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, यानी किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर है। 24 इंटू 24 करोगे ना तो 576 आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 576, तो एक्स बराबर कितना देगा 24। आपको वो नंबर चेक करना है जिसका ये स्क्वायर है, जिसका ये वर्ग है, ठीक है। तो आपको इतना मतलब इजीली आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ये तो 3 टाइप के हैं बच्चों, एक को बोलते हैं चतुर्थानुपाती, एक को बोलते हैं मध्यानुपाती और एक को बोलते हैं तृतीयानुपाती, ठीक है। तीनों को शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूं 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। देखिए चतुर्थानुपाती पूछेगा तो आप क्या करोगे, जैसे 4 और 12 का पूछा है, 4 12 उसमें 3 नंबर दिए होंगे, जैसे 4 8 और 12 दिया होगा। चतुर्थानुपाती में पहला ये और ये, ठीक है, ये चतुर्थानुपाती का हो गया। इसके बाद पूछेगा दूसरा 4 और 8 का क्या निकालो, तृतीयानुपाती। तो क्या करोगे 4:8, फिर इसका रेशियो 8, इसको रिपीट करके x, ठीक है, फिर सॉल्व कर दोगे। और मध्यानुपाती पूछेगा, बीच वाले को x मान लोगे, 4:x, फिर x, फिर जो एक कोई नंबर दिया होगा, 12 दिया है तो 12 है, ठीक है। इन दोनों को स्क्वायर स्क्वायर, तो ये इजीली आपका ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में आए, ठीक है। इन तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती या मध्यानुपाती या उल्टा n, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उल्टा n वाला। तो उल्टा n वाला क्वेश्चन अगर आपका आ गया पेपर में तो 1 नंबर आपका हवा में मिल जाएगा, ठीक है। दान समझिएगा उसको अपनी मेहनत के ऊपर। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना, फिर हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।